हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला के शॉर्ट नोट्स में हम लोग स्कैपुला को शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसकी लोकेशन और टाइप पढ़ते हैं। देखो ये लोकेशन क्या, इसका ये कैसी किस टाइप की है, फ्लैट है और ट्रायंगुलर बोन है, मतलब फ्लैट है और ट्रायंगुलर बोन है। फाउंड ऑन द पोस्टीरियर थोरेसिक बॉल, पोस्टीरियर थोरेसिक बॉल पर पाई जाती है। ठीक है, पोस्टीरियर थोरेसिक बॉल मतलब रिब केज के पीछे, मतलब रिब केज जो हमारा रिब केज है उसके पीछे पाई जाती है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो सरफेसेस की बात करें तो इसके दो सरफेस होते हैं, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस बात करें, कोस्टल सरफेस क्या होगा, आगे की ओर होगा। ठीक है, कॉन्केव होगा और फॉर्म्स स्कैपुलर फोसा। देखो कोस्टल सरफेस जो होगा वो आगे की तरफ होगा और कॉन्केव होगा और क्या फॉर्म करेगा, सब स्कैपुलर फोसा फॉर्म करेगा। डोर्सल सरफेस जो होगा वो पीछे होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो डोर्सल सरफेस पीछे जो सरफेस है वो स्पाइन के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पाइन ऑफ स्कैपुला, उसे कहते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। अबव स्पाइन, जो स्पाइन के ऊपर वाला भाग होगा उसे सुप्रा स्पाइनस फोसा कहेंगे। इंफ्रा स्पाइनस फोसा, जो एक स्पाइन होगा उसके नीचे वाला जो भाग होगा उसे इंफ्रा स्पाइनस फोसा कहेंगे। इसकी अगर बॉर्डर्स की बात करें, इसके 3 बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर की बात करें, थिनेस्ट हैज सब स्कैपुलर नॉच। सबसे ऊपर वाला जो बॉर्डर होगा सुपीरियर बॉर्डर वो क्या होगा, थिनेस्ट होगा और उसके ऊपर सुप्रा स्कैपुलर नॉच होगी। ठीक है, मिडिल बॉर्डर की बात करें, टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम। मिडिल बॉर्डर जो होगा वर्टिब्रल कॉलम की साइड होगा। ठीक है, लैटरल बॉर्डर की बात करें, टुवर्ड्स द ह्यूमरस। देखो लैटरल बॉर्डर जो होगा ह्यूमरस की साइड होगा, क्योंकि स्कैपुला मिलके ह्यूमर और स्कैपुलर जॉइंट भी बनाता है। ठीक है, वहाँ पर होगा। एंगल्स की बात करें तो एंगल इसके 4 एंगल्स होंगे, इसके 3 एंगल्स हैं। ठीक है, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लैटरल एंगल। सुपीरियर एंगल की बात करें, सुपीरियर एंगल ऊपर साइड होगा, इंफीरियर एंगल नीचे साइड होगा। लैटरल एंगल बियर्स अ ग्लिनोइड कैविटी फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट। ग्लिनोइड कैविटी होगा और शोल्डर जॉइंट को बनाएगा। इसकी प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस स्पाइन ऑफ स्कैपुला की प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस एज एक्रोमियन प्रोसेस। स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहाँ तक जाएगा, एक्रोमियन प्रोसेस बनाएगा। एक्रोमियन आर्टिकुलेट्स विद द केमिकल। जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करती है। उसके बाद करें हम लोग कोरोकॉइड प्रोसेस। कोरोकॉइड हुक लाइक फॉर द मसल अटैचमेंट। कोरोकॉइड कौवे की चोंच की आकार की एक मतलब हड्डी सी होगी। जब डायग्राम बताऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा वहाँ पर कोरोकॉइड प्रोसेस कहाँ पर है। ठीक, तो हुक लाइक प्रोजेक्शन जो कि हम कोरेको ब्रेकेलियस मसल्स की अटैचमेंट को देगी। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेशंस, अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेशंस हैं उनको पढ़ेंगे। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियम और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, एक्रोमियम और प्लस क्लेविकल से बनता है। ग्लिनो ह्यूमोरल जॉइंट कहाँ से बनता है, ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस से। बिल्कुल सिंपल में बनाया। ग्लिनो ह्यूमोरल जॉइंट जो होगा ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस से बनेगा ग्लिनो ह्यूमर। तो ग्लिनोइड कैविटी याद हो जाएगी ह्यूमरल से, सिंपल। मसल अटैचमेंट की बात करें तो इसमें जो बहुत इजी मसल्स है वो मैंने लिखी है सिर्फ। सब स्कैपुलर फोसा, सिंपल। सुप्रा स्पाइनेटस कहाँ, स्पाइन के ऊपर होगी, सुप्रा स्पाइनस फोसा पे होगी। ठीक है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा, सिंपल। ऐसे इस तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए सिंपल भी रहेगा और मास्टर समझ भी जाएगा। ठीक है, डेल्टॉइड, ट्रेपेजियस और स्ट्रेटस इंटीरियर मसल्स वेरियस पार्ट्स पर लगी हुई होती हैं। इन मसल्स के जैसे 3-4 मसल्स लिखती हैं। उसके बाद डेल्टॉइड कहाँ पर लगी हुई है, डेल्टॉइड और मसल्स लिख सकते हैं। डेल्टॉइड लगी है स्पाइन के ऊपर वाले भाग पर लगी हुई है, डेल्टॉइड नीचे वाले भाग पर लगी हुई है ट्रेपेजियस। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। स्ट्रेटस इंटीरियर मसल्स की अगर पैरालिसिस हो जाती है तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला जैसी कंडीशंस हो जाती है। यहाँ पर इतना लिखा नहीं है लेकिन बता रहा हूँ। ठीक है, ये बुक में BDC बुक से देख लेना तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखें अगर, फ्रैक्चर्स आर रेयर ऑफ्टन विद फ्रैक्चर। देखो इसके स्कैपुला के जो फ्रैक्चर्स हैं बहुत रेयर देखे जाते हैं, मतलब बहुत नॉर्मली स्कैपुला फ्रैक्चर नहीं होता है। ठीक है, इसका एक मतलब विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्यों होता है, ड्यू टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी। जब थोरेसिक नर्व इंजरी हो जाती है तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है, मतलब और एक होता है क्लीडो, मतलब स्केफाइड स्कैपुला भी एक कंडीशन होती है, वो यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन बुक में दिया गया। स्केफाइड स्कैपुला वो कंडीशन होती है जहाँ पर क्या होता है कि स्कैपुला का जो मिडल बॉर्डर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, वो कॉन्केव हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये देखो जो स्पाइन के ऊपर वाला है उससे सुप्रा स्पाइनस फोसा कहा गया। ये वाला जो पोर्शन है जिसे सुप्रा स्पाइनस फोसा वहाँ पर डायग्राम में बताया था। ठीक है, ये हमारा स्पाइन हो गया पीछे सरफेस पर, पीछे साइड पर क्या होता है, स्पाइन होता है। ठीक है, ये स्पाइन हो गया। ठीक है, जो पीछे साइड पर लगा हुआ है, स्कैपुला के पीछे साइड पर स्पाइन लगा हुआ है। इसके नीचे वाला जो होगा इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ये वाला जो पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो इंफ्रा स्पाइनस फोसा हो गया। ठीक है, तो स्पाइन और इंफ्रा स्पाइनस फोसा हो गया। ये जो हो गई ग्लिनोइड कैविटी हो गई। ये जो इधर साइड लैटरल साइड पर है जो हमने ग्लिनोइड कैविटी की बात करी, ये देखिए ये बहुत चौड़ा सा होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आके ह्यूमरस का हेड आकर लगेगा। ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी हो गई आपकी। ठीक है,
उसके बाद मीडियल बॉर्डर देख रहे हैं, अब मीडियल बॉर्डर कितना थिन है, देखिए, ठीक है, मीडियल बॉर्डर, ठीक है। ये आपकी कोरोकॉइड और एक्रोमियल प्रोसेस यहाँ पर दिखाई गई, कोरोकॉइड और एक्रोमियल प्रोसेस। कोरोकॉइड देखिए कौवे की, ये कौवे की चोंच की तरह एक्रोमियल प्रोसेस, ये क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना आगे जाके बनाएंगे, ठीक है, क्लेविकल के साथ, ठीक है। ये सब स्कैपुलरिस फोसा है पूरा, ठीक है, यहाँ पर जाके सब स्कैपुलरिस मसल आके अटैच हुई थी, ठीक है। ये स्पाइन हो गया, स्पाइन के ऊपर इंफ्रास्पाइनस फोसा, ये इंफ्रास्पाइनस फोसा हो गया, सुप्रास्पाइनस फोसा हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लगी हुई है ट्रेपीजियस, इस वाले पोर्शन पर लगी हुई है ट्रेपीजियस, इसके ऊपर वाले पोर्शन पर लगी हुई है डेल्टॉइड, ठीक है।